हाय। क्लास 10 के अंदर आ चुके हो। अगस्त महीना आ चुका है, अभी तक का कुछ भी नहीं पढ़ा। कुछ महीनों के बाद फरवरी के अंदर अंदर तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सबसे पहले बात, रिग्रेट नहीं करना है। अभी तक का जो भी हुआ हुआ, अभी से हम लोग सुधार सकते हैं इस चीज़ को। अगस्त है, अभी अभी भी वैसे काफ़ी टाइम है, अभी से हम लोग सुधार सकते हैं अपनी गलतियों को। तो आज इस वीडियो के अंदर कुछ टिप्स बताऊंगा किस महीने में तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे तुम बची हुई बैकलॉग्स जो है तुम्हारी वो ख़त्म कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, आई एम योर साइंस मेंटर सार्थक राजावत। कैसे हो सभी के सभी। आज हम लोग बात कर रहे हैं अगस्त से लेके फाइनल तक का क्या रोड मैप होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बढ़ते हैं अगस्त की तरफ। देखो, अगस्त महीने के अंदर तुम्हें 50 से 60% तक का सिलेबस करना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। बाकी की जनता अप्रैल से स्टार्ट कर चुकी है पढ़ना, अब तुम लेट हो, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तो 50-60% कवर करने का प्लान करना है। हर एक चैप्टर जब तुम उठाओगे उसके ख़त्म होने के बाद पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना बस। इस मंथ में ना बस एनसीईआरटी सॉल्व कर लो सबकी, जितने भी तुम 50-60% सिलेबस कर लोगे बस एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन बैंक और वो कब करना है आगे भी बताता हूँ मैं। अभी के लिए बस एनसीईआरटी कर लेना इस मंथ के अंदर, और उसके साथ शॉर्ट नोट्स बना लेना, है ना। और अभी से एक मिस्टेक नोटबुक बना लेना जिसके अंदर तुम वो सारी गलतियाँ लिखोगे जो तुम मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान करोगे, या फिर कोई टॉपिक मान लो तुम्हें बहुत मुश्किल लगा, समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक को लिख दोगे। उसके आधार पे जो क्वेश्चन नहीं बना उसे लिख लोगे मिस्टेक नोटबुक के अंदर। तो मिस्टेक नोटबुक भी बना लेना। बढ़ते आगे। अब सितंबर और अक्टूबर, इनमें तुम्हें सारा का सारा बचा हुआ सिलेबस कर देना है। अब इस 2 महीनों में तुम्हें क्वेश्चन बैंक लेना है सिर्फ, है ना। कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि मैथ्स में तुमने सुना होगा कि आर डी शर्मा, उसके बाद ओसवाल के भी अच्छे आते हैं। तो जो तुम्हें चाहिए वो ले सकते हो, है ना। नो प्रमोशन हियर। तो हाँ, तो क्वेश्चन बैंक ले लेना, और पूरा का पूरा तुम्हें जो भी तुमने चैप्टर्स कंप्लीट कर ले, सारे के सारे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं गोला लगा दिया और छोड़ दिया, वो गोला का गोला ही रह जाता है। पूरा का पूरा सॉल्व करना ज़रूरी है अगर तुम ले रहे हो। उसके साथ जो भी पीवाईक्यूज़ तुम्हें दिखेंगे क्वेश्चन बैंक के अंदर, क्या होता है पीवाईक्यू लिखा होता है कि ये सीबीएसई 2025 का सवाल है, ये 2026 का सवाल है। खास करके उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके साथ अगर तुम उस सवाल की लोगे क्वेश्चन बैंक, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। 50% ऑफ योर पेपर विल कंसिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और 50% डायरेक्ट एप्लीकेशन एंड वो सब पैड में जाए। वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब सीबीएसई लल्लू लल्लू क्वेश्चन नहीं पूछता है। बहुत दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। हमारे 2026 का मैथ्स का पेपर देख लो, औकात पता चल जाएगी, है ना। हार चुके बोल रहा हूँ, पता चल जाएगी। तो अभी से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमें ट्राई करने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करने हैं। बढ़ते आगे। अब जब तुम्हारा नवंबर मंथ आएगा, नवंबर में भी मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताऊंगा, लेकिन अभी से तुम्हें स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये मान के चल रहा हूँ कि तुम अगस्त से तैयारी कर रहे हो और तुम्हें पूरा रोड मैप चाहिए हर एक मंथ का। वैसे आगे आगे भी रोड मैप आते रहेंगे, लेकिन ये रोड मैप सिर्फ और सिर्फ अगस्त के लिए, जो बच्चा अगस्त से पढ़ना चाह रहा है। और मैं सभी चाहता हूँ, आगे के रोड मैप देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी से इस अगस्त वाले रोड मैप को लकीर मान के फॉलो करो, क्योंकि इससे लेट जैसे जैसे होता जाएगा ना, तुम सिलेबस तो कर लोगे। देखो, जो बच्चा अगस्त से स्टार्ट कर रहा है वो भी एंड करने वाला है जनवरी में ही, क्योंकि फरवरी में बोर्ड्स है। जो बच्चा अक्टूबर से स्टार्ट करने वाला है वो भी एंड करने वाला है जनवरी में। जो बच्चा दिसंबर में चालू करने वाला है, उसके पास सिर्फ एक ही महीना है, उसे भी ख़त्म करना है जनवरी में। फैक्ट इज़ जनवरी में ही सबका सिलेबस ख़त्म होगा। लेकिन अगर तुमने पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम अगस्त से पढ़ रहे हो सकता है तुम डेली के बस 2-3 घंटे लगा रहे हो। जो बच्चा दिसंबर या फिर नवंबर में स्टार्ट करेगा उसे दिन के 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। एट दी एंड सिलेबस सेम है, ख़त्म सेम टाइम पे ही होने वाला है। बस फ़र्क ये है तुम कब स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें कितना टाइम मिल रहा है। अगर तुम जल्दी स्टार्ट करोगे तुम्हें ज़्यादा समय मिलेगा पढ़ने के लिए, तुम ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझोगे, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगस्त से तैयारी स्टार्ट कर दो। आगे चलकर भी तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा ख़त्म, नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा। सो अपना एक दोस्त समझ के बोल रहा हूँ, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए।
हाँ, तो नवंबर में हमने क्या किया, वीक टॉपिक को स्ट्रेंथ बना ली, हमने मिस्टेक नोटबुक को अपडेट कर लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, कौन सा मंथ, नवंबर मंथ के अंदर कर ली। उसके बाद सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो रिवाइज कर लिया। अब बढ़ते दिसंबर की तरफ। देखो दिसंबर के अंदर में भी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे डायग्राम आते हैं बायोलॉजी में, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े डायग्राम्स हैं। मैंने बोल रहा सारे प्रैक्टिस करो, अब बोर्ड में नहीं आते। जो तुम्हारा रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर है साइंस में बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर जो असेक्सुअल वाला टॉपिक है उसके अंदर से बहुत डायग्राम बनते हैं, बडिंग वाला, वो फ्रेगमेंटेशन एंड ऑल, स्पाइरो वगैरह, ये सब चीज़ें तुम्हें बिल्कुल अच्छे से करके जानी है। उसके बाद जैसे दिसंबर आता है तुम्हें मॉक टेस्ट या फिर सैम्पल पेपर तुम्हें दिसंबर मंथ के अंदर खरीद लेने हैं। दिसंबर के अंदर तुम क्या करो, एक तुमने सैम्पल पेपर उठाया तो तुम्हें 3 घंटे का टाइमर लगाना है कि मेरे को ये सैम्पल पेपर है ना कि 3 घंटे के अंदर ख़त्म करना है। अगर 3 घंटे से ऊपर गया, उससे ऊपर तो टाइम ही नहीं है। तुमने सैम्पल पेपर सॉल्व किया, उसके बाद तुमने एनालाइज़ किया कितने सही है कितने गलत है, और तुमने मार्क कैलकुलेट किए। अब जो भी तुमने गलतियाँ हुई ना, वो मिस्टेक नोटबुक के अंदर लिखो और उसी दिन सॉल्व कर दो, आगे मत ढकेलो इसे। मिस्टेक नोटबुक के अंदर लिखा, सारे के सारे क्वेश्चन बिना देखे वापस से रीअटेम्प्ट कर लिए। इससे क्या हुआ, तुम्हारी जो मिस्टेक्स है, जो तुम्हारे दुख थे, दुविधा थे, वो एसेट के अंदर कन्वर्ट हो गए, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाएंगे वो। तो जैसे ही तुम कोई गलती करो ना, तुरंत उसे फिक्स कर देना सैम्पल पेपर के अंदर। खुद को एनालाइज करते रहो कि मेरे से क्या गलती हुई, मेरे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, जिससे कि तुम बहुत अच्छे से बोर्ड के अंदर टाइम मैनेज बोल लो, खुद की गलती, अगर तुमने गलती से कुछ लिख दिया तो रीचेकिंग के दौरान तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये गलती हुई है मेरे से, तो तुम तुरंत उसे फिक्स कर दोगे और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट मंथ, जनवरी। अब तुम्हें 2 या 3 दिन में एक सैम्पल पेपर करना है। रोज तुम्हें कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहना है, कंटिन्यू रिवीजन, फुल 30 डेज ऑफ जनवरी, सर 31 आते हैं ना जनवरी में, तो पूरे के पूरे 31 डेज तुम्हें रिवीजन में स्पेंड करने हैं। अब ये टाइम नहीं है कि तुम कोई नया कॉन्सेप्ट उठा लो। इस मंथ के अंदर जेन्युइनली बिल्कुल ऑनेस्ट होके बता रहा हूँ, कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा तुम्हें कि अब तुम नया कॉन्सेप्ट उठाओ। अब ये टाइम है रिवीजन का। अब तुम्हें बस उन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो तुम ये वीडियो जनवरी में या फिर कहीं कभी और देख रहे हो, अब तुम्हें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, अब बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्कोर कर लो जिससे कि तुम डिसेंट मार्क्स ला पाओ। और ना एक बिल्कुल ऑनेस्ट होके बता रहा हूँ, क्लास 10th का बोर्ड जो है ना, सबसे आसान बोर्ड होता है। अब मैं पिछले ही बैच का हूँ, 2025 2026 का। मैं भी तुम्हारी पोजीशन पे था, सही में मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग बोलते हैं कि ईजी है, ईजी ईजी है, हमारे अंदर क्या हालत है वो बस हमें पता है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ। सभी को इस मोमेंट पे डर लगता है कि क्या आएगा बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। सच बता रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी ही पोजीशन में था, मैं तो तुमसे ज़्यादा डरा हुआ था। ये बात गांठ मान लो कि 10th ना, भले ही CBSE बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, कॉम्पिटेंसी हो गया, ये हो गया, लेकिन वो सारे क्वेश्चन सेम ही तो टॉपिक के हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन तुम देखोगे ना, भले ही हार्ड हो, सेम ही टॉपिक के आते हैं। अगर हार्ड का पिछले साल इजी था, तो इस साल हो सकता है हार्ड क्वेश्चन आ जाए, लेकिन है तो हार्ड का ही। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिक्स टॉपिक्स पे तुम ज़्यादा ध्यान देना है जनवरी के अंदर। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पे तुम्हें ध्यान देना है, मोस्ट PYQs पे ध्यान देना है। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे कि तुम्हें पेपर का जो पैटर्न है ना वो समझ में आ जाए। बढ़ते आगे। देखो, अब तुम मानो कि तुम्हारा पहला पेपर है 17 तारीख को, तो 17 तारीख से एग्जैक्ट एक मंथ पहले यानी 17 जनवरी से तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहली बात, NCERT अगर तुमने पूरे साल नहीं पढ़ी तो तुम्हें लाइन बाय लाइन NCERT रीड करनी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फिजिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत रद्दी NCERT होती है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, SST एंड ऑल, स्पेशली मैथ्स के। देखो, मैथ्स अब NCERT से नहीं पूछ रहा CBSE, लेकिन NCERT ना बच्चे इग्नोर कर देते कि इससे तो क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। लेकिन NCERT ने एक बेस बना दिया तुम्हारा कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब तुम सीधा हार्ड लेवल पे जाना चाहते हो, पहले इजी तो कवर कर लो यार। तो NCERT तुम्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट डायग्राम, जैसे कि असेक्सुअल मैंने बोला था। उसके बाद मैंने लिखा रिवाइज मिस्टेक बुक, है ना, जो भी तुमने मिस्टेक की पूरे साल में, जो भी तुम लिखते आए हो, जो भी मेहनत करते आए हो उस मिस्टेक बुक के अंदर, अब उसका उपयोग क्या होगा
लास्ट मिनट में तुम बस उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना जो तुमने मिस्टेक नोटबुक के अंदर लिख रखी है। उसके बाद रिवाइज फार्मूलाज, रिएक्शन एंड डेफिनेशन, सबसे इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जो कार्बन एनिड्स कंपाउंड है उसके अंदर वो एस्टरिफिकेशन, सोपिनिफिकेशन, हर साल रिपीट होता हुआ क्वेश्चन, वो सब तुम्हें बहुत अच्छे से लर्न कर देना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत कम टीचर्स बताते, अच्छे से नींद लो। अगर नींद नहीं लोगे तो कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाओगे? यार मैं आज ऐसे क्यों भर रहा हूँ, इतना अटक रहा हूँ यार, मेरे को ये अंदर करे। स्लीप वेल, अच्छे से नींद लो, है ना, वरना कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद कुछ टॉप 6 ब्लंडर्स है। सबसे पहला है चैप्टर को छोड़ देना। देखो, चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है हमें, ये तुम्हारे 11th या फिर 12th नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर्स है और तुम छोड़ दोगे। गोल ये होना चाहिए कोई भी चैप्टर ना छोड़ो। अब तुम बहुत ही लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो तो हाँ, चैप्टर मत छोड़ देना, कुछ टॉपिक्स छोड़ देना, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। उसके बाद इग्नोरिंग एनसीईआरटी है तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करना, खास करके वो डब्बे जो आते हैं ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें तो बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद सिर्फ तुम मेमोराइज कर रहे हो, है ना, जैसे स्टेट बोर्ड के हो तुम, बस मेमोराइज कर लिया ये आंसर है और हो गया। तुम्हें अब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। 50% ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इज दैट ओनली। तुम्हें मेमोराइज नहीं करना, कॉन्सेप्ट को थरली समझना है अगर अच्छे मार्क्स लाने। उसके बाद स्किपिंग रिविजन, अरे यार तुम लोग ना लास्ट मिनट पे नए नए कॉन्सेप्ट उठा लेते हो, रिवीजन नहीं करते, कैसे चलेगा? जो आता है वो भी भूल जाओगे, जो आता है वो भी नहीं लिख पाओगे। सबसे बेस्ट है रिवीजन करा करो फ्रिक्वेंटली, लास्ट मोमेंट के अंदर स्पेशली। स्किपिंग रिवीजन ऑटोमेटिकली तुम्हारे मार्क्स कम कर देता है। उसके बाद सॉल्विंग पेपर्स विदाउट सीइंग मिस्टेक। सिर्फ तुम पेपर सॉल्व किए जा रहे हो, टोटल में मार्क्स लिख दे रहे हो ना, तुम देख रहे हो, सिर्फ तुम ये देख रहे हो कि कौन से आंसर मैंने अच्छे से करे। जो मिस्टेक हुई है, सबसे पहली बात तो लास्ट मोमेंट पे अगर सैम्पल पेपर दिया है तो उस मिस्टेक नोटबुक में मत लिखो, सीधा उसी समय पे उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दो कि क्या कॉन्सेप्ट तुम्हारा वीक रहेगा। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट फ्रॉम मी, स्टडिंग ओनली फेवरेट सब्जेक्ट। सिर्फ तुम्हें अगर साइंस पसंद है तो तुम सिर्फ साइंस पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें सिर्फ मैथ्स पसंद है तो सिर्फ तुम मैथ्स पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। 10th बोर्ड से तुम्हारा सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं, जितना भी है SST, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सब कुछ आने वाला है। तो सभी सब्जेक्ट को उतना ही इम्पोर्टेंस दो जितना तुम उसको देते हो। सभी के सभी इसमें इम्पोर्टेंट है, कोई भी तुम सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते हो। एक भी सब्जेक्ट स्किप कर दिया मार्क्स गिर जाएंगे। हाँ, बेस्ट ऑफ 5 होता है, लेकिन अगर तुम्हारे सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट है तो तुम क्या करोगे? हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से टाइम देना है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्लास 10 बोर्ड्स आर वेरी इजी, है ना। ये तब तक तुम्हें मुश्किल लगते है जब तक का तुम दे के नहीं आते हो। एक बार तुम पहला पेपर दे के आ जाओगे ना बाहर, अरे बोलो ये क्या है यार, कितना ईजी चीज़ है, खामखा इसके लिए हम परेशान होते हैं, है ना। मैं भी तुम्हारे पोजीशन में था, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। ऐसे ही और आगे रोड मैप्स आने वाले हैं। हमारी शॉर्ट सीरीज़ भी चल रही है यूट्यूब के अंदर, जो बहुत अच्छी है। उसके अंदर मैं जो नोट्स दे रहा हूँ वो तो बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स है, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं हम। उसके बाद क्या, औकात के बाहर एक सीरीज़ बनाई है शॉर्ट नोट्स। सबसे बेस्ट शॉर्ट नोट्स मुझे तो मेरे लगते हैं, जितने भी है ना मार्केट के अंदर, मुझे खुद के बहुत अच्छे लगते हैं शॉर्ट नोट्स। बहुत प्यार से बनाता हूँ यार, तुम्हारे लैपटॉप पे टाइप करके, प्लीज़ देख लेना, है ना। ये वीडियो है हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। उसके बाद मैंने ये वीडियो बना था व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाली वीडियो। उसके बाद अब आगे डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो आने वाली है अगले 1-2 दिन के अंदर। सो एट द एंड यही बोलूँगा, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, मार्क्स आएंगे। डोंट वरी, आई एम विथ यू, है ना। ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।